नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। यहाँ पर हम नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है 21 प्रश्न वो देखेंगे, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 से जो जुड़ा हुआ टोटल टॉपिक है वो आपके कवर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर दोस्तों, इसको आप पढ़िए, विचार कीजिए और उत्तर देते जाइए। रिवीजन भी हो जाएगा और टॉपिक भी आपके तैयार हो जाएगा। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन कब किया गया? तो मित्रों उत्तर हो जाएगा 2017। 2017 में कमेटी का गठन किया गया था। 2019 में कमेटी ने रिपोर्ट पेश की और 2020 में जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी मिल गई। नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? तो इसके लिए दोस्तों अध्यक्ष जो है वो है के कस्तूरी रंगन। आपके ये बाकी जो नाम की हम व्याख्या करें तो सेम पित्रोदा दोस्तों जो है ये ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे। आपको याद होगा यूपीए सरकार के समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय ज्ञान आयोग का गठन हुआ था। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो योजना आयोग जो कि पहले हुआ करता था 2015 से पहले, उसके ये उपाध्यक्ष जो है लंबे समय तक इसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो कस्तूरी रंगन जो है वो जेएनयू के चांसलर व इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। ध्यान रखें, जेएनयू जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसके चांसलर रह चुके हैं। उसके बाद में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। बड़े वैज्ञानिक है। और 2017 में कमेटी का गठन हुआ, 19 में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और 29 जुलाई को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति किस पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लेगी बताइए? तो उत्तर हो जाएगा 1986। यानी 1986 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उस समय शिक्षा नीति आई थी, तो अभी तक उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन चल रही है। अब जो है शिक्षा नीति वो नई आ जाएगी। बिना बोझ के बस्ते, यानी बस्ता जो है उसका वजन हल्का हो, इसके लिए कमेटी गठित की गई, किसकी अध्यक्षता में और कब? तो दोस्तों प्रोफेसर यशपाल कमेटी 1993 में गठित हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों का बस्ते का जो बोझ है वो कम किया जाए। हालांकि इस पर लगातार विचार चल रहा था, मगर प्रैक्टिकल जो है वो अब हो सकता है कि इस नई शिक्षा नीति में उस पर फोकस किया जाए। दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप बहुत ही शानदार ऐप है, बेहतरीन ऐप है। 1 मिलियन से अधिक इसके डाउनलोड है। इस पर आप विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कि आरएस है, हाई कोर्ट ग्रुप डी है, पीएसआई है, रीट है, पुलिस कांस्टेबल है, तो इन सब के टेस्ट पेपर जो है आपको मिलेंगे। और मात्र जो है अगर आप डिस्काउंट करके आपको मिलेंगे 170 रुपये में, जिसमें आप ये जीके ढाका कोड यूज़ करें और जो है डिस्काउंट उसमें 40% प्राप्त करें। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करें। डेमो की भी इसमें सुविधा है, यानी आप सैंपल भी इसमें दे सकते हैं। 1986 की शिक्षा नीति में कब बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था? 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसमें दोस्तों 1992 में बड़े पैमाने पर जो इसमें संशोधन किया गया था। 1991 का सन आप याद रखें एलपीजी के लिए, यानी निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का जो दौर था वो 1991 और 1992 में शिक्षा नीति में संशोधन। नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो मित्रों ये भी खूब चर्चा में रहा, अखबारों में रहा, 2-4 दिन पहले याद आ रहा होगा आपको, 29 जुलाई 2020। 29 जुलाई याद रखें आप इसको विशेष रूप से। इसी दिन 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत के अंबाला एयरबेस पर भी आए थे। तो 2 बड़ी घटनाएं जो है इस दिन ऐतिहासिक रूप से ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 पुरानी शिक्षा नीति के कितने वर्षों बाद जो है ये आई है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 34 वर्ष बाद में, क्योंकि 2020 में से हम जो है 1986 आप घटा दो तो आपके उत्तर आ जाएगा 34 साल बाद जो है ये हो रहा है। निम्न में से गलत को अलग करो। तो इससे आपके क्या होगा, शिक्षा नीति से जुड़े हुए 3 फैक्ट आपको याद हो जाएंगे।
तो इसमें से गलत क्या है दोस्तों? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ 2025 के बजाय आप 2030 लिख देवें तो चारों तथ्य सही हो जाएंगे। पहली बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अब नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। 2030 तक 100% स्कूली बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाएगी, यानी जो 12वीं तक की शिक्षा है उसका प्रयास किया जाएगा कि सब बच्चों को स्कूली शिक्षा मिल जाए 2030 आगामी 10 साल में। शिक्षा पर खर्च जीडीपी का वर्तमान में 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। 2035 तक 50% तक उच्च शिक्षा में नामांकन जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएगी। यानी उच्च शिक्षा का मतलब कक्षा 12 के बाद बहुत सारे बच्चे या बच्चियां कॉलेज जाते नहीं हैं, तो अभी जो प्रतिशत है वो है 26%, तो इसको बढ़ाकर 50% तक लोगों को उच्च शिक्षा भी देना और उस शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएगी, यानी बहुत सारे नए कॉलेज खुलेंगे। इसलिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है अच्छी खबर आपके लिए, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसीज भी बहुत सारी आएगी आने वाले वक्त में। निम्नलिखित में से गलत को अलग करो, ये भी शिक्षा नीति से जुड़े हुए फैक्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आपको जो है गलत को छांटना है। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, पीएचडी को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पहला कथन है शोध पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, तो इसलिए अब आप पीजी करने के बाद में एमफिल के बजाय सीधे पीएचडी जो है वो की जा सकती है। एनटीए इसका गठन हो चुका है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों या कॉलेजों में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। तो यहाँ केवल आपको ये ध्यान रखना है कि पीएचडी को ये गलत है, बाकी तीनों सही है। निम्न में से गलत को अलग करो, शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, ध्यान से पढ़ो और उत्तर बताओ। तो मित्रों देखो, कक्षा 12 से ही व्यावसायिक शिक्षा गलत है ये, यहाँ कर दो 6, यानी कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल और इंटर्नशिप की सुविधा, यानी कोई बालक कक्षा 6 में पढ़ रहा है, उसकी रुचि अगर किसी हस्तशिल्प या किसी कौशल में, किसी टेक्निकल में है, तो धीरे धीरे उसका पता लग जाता है, तो उसको वहीं से जो है उसके लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन किया जाएगा। और इंटर्नशिप की सुविधा, यानी कि वह 3 महीने 6 महीने उसको किसी विशेषज्ञ से स्कूल में ही ट्रेनिंग उसको दी जाएगी, इस प्रकार का उसमें प्रयास जो है वो किया जाएगा। 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाएगा, ये तो अभी चल ही रहा है, 3 भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। राजस्थान में संस्कृत की जगह उर्दू या फिर अपनी कोई गुजराती पंजाबी। तो छात्र अपनी इच्छा से, यहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन है, हिंदी अंग्रेजी जहाँ अनिवार्य थी वहाँ इसकी अनिवार्यता समाप्त होकर क्षेत्र के अनुसार, मान लीजिए साउथ में कोई कन्नड़ ले रहा है, फिर साथ में वो तमिल भी ले सकता है और एक हिंदी ले सकता है, या अंग्रेजी ले सकता है, उर्दू ले सकता है, यानी उसको 3 भाषाएं लेनी है, उसमें उसको छूट रहेगी अनिवार्यता। और संस्कृत को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास करेगी, जिसमें कॉलेज है, स्कूल है, वो थोड़े और खोले जाएं। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही की जाएगी। तो ये तीनों, और उसके अलावा नो बैग डे, यानी इसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको ध्यान में रहे, राजस्थान सरकार पहले ही जो है ये घोषणा कर चुकी है और अब केंद्र सरकार ने भी इस सुझाव को माना है, और सप्ताह में 1 दिन बालक को बिना बैग के जो है बुलाया जाएगा। तो आप सोचिए, बालक बिना बैग स्कूल जा रहा है तो कितना स्वतंत्र होके और एक फ्री माइंड से वो स्कूल जाएगा। तो वहाँ वह अन्य गतिविधियाँ हैं, खेलकूद से जुड़ी हुई सांस्कृतिक गतिविधियाँ, उनमें वह 1 दिन फ्री माइंड होकर भाग ले सकेगा। अब 10+2 की जगह है जो 15 वर्ष की स्कूली शिक्षा में क्या फार्मूला आ गया है दोस्तों, बताइए। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा ये 5 + 3 + 3 + 4। निम्न में से गलत को अलग करो। ये प्रश्न इसलिए लिए हैं दोस्तों ताकि पूरी शिक्षा नीति आप इन 20 प्रश्नों से कवर कर सको और 4 जो फैक्ट है वो आपके तैयार हो जाए। तो यहाँ आप इनमें से आप छांटिए क्या गलत लग रहा है आपको। तो मित्रों यहाँ जो उत्तर है वो हो जाएगा टी। ये जो सीनियर सेकेंडरी है, ये सीनियर नाम जो है वो हटा दिया गया है, यानी सेकेंडरी। तो पहले आप ये देख लें, आप इसको भी समझ में आ जाएगा। ये जो 5 साल है शुरुआत के, उसमें पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी यानी नर्सरी, LKG, UKG या आंगनबाड़ी,
उसके बाद में कक्षा 1 और 2, तो कुल कितने साल हो गया, 5 वर्ष की पढ़ाई हो गई कक्षा 2 तक आते आते। यानी 3 साल से अगर हम एजुकेशन को स्टार्ट माने तो 3 साल से एजुकेशन स्टार्ट की जा सकेगी। अभी भी चल रहा है ये सिस्टम तो, मगर इसको एक कक्षा 2 तक एक इसको अलग हिस्सा कर दिया गया है। कक्षा 3 से 5 3 वर्ष की पढ़ाई जिसका नाम है प्री स्टेज, याद रखें इसको। 6 से 8 मिडल, ये अभी भी चल रहा है मिडिल स्कूल, 6 से 8 अपर प्राइमरी, और 9 से 12 जो है वो सेकेंडरी। हालांकि अभी भी जैसे बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन नाम है उसका। इसी तरह से शिक्षा निदेशालय है तो वो भी उसमें है, तो सेकेंडरी नाम तो अभी भी चल रहा है मगर पूरी तरह से सेकेंडरी ही नाम रहेगा। और 9 के बाद में बालक जो है वो, बालिका यानी स्टूडेंट जो है वो जो आर्ट या कॉमर्स या साइंस है उसका अनुमान है कि कक्षा 9 के बाद ही जो उनको ऐसी सुविधा रहेगी कि वह सब्जेक्ट चुने। 676 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से करीब कितने सुझाव सरकार को मिले। शिक्षा नीति का मसौदा 2019 में पेश किया गया था और लोगों से सुझाव मांगे गए थे, तो लगभग कितने लोगों ने सुझाव दिए दोस्तों, सुझाव दिए करीब 2.5 से 3 लाख लोगों ने। तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रयोग है जिसमें इतने सुझावों के साथ जो इन सुझावों को गौर किया गया और फिर जो है इतने सुझाव प्राप्त किए गए। नया NCF पाठ्यक्रम स्थान लेगा किसका, यानी अब नया पाठ्यक्रम आएगा 2020 या 2021 मान के चलो कोरोना की वजह से, तो 2021 में जो पाठ्यक्रम आएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये किसका स्थान लेगा, ये लेगा 2005 का, यानी अभी 2005 का पाठ्यक्रम जो है वो चल रहा है। निम्न में से गलत को अलग करो। 4 कथन है, चारों को पढ़ो आराम से। 5 कथन है दोस्तों इसमें, 5 को पढ़ो और जो गलत है उसको अलग करो। इसमें आपको जो है उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो ये एकदम पूरी तरह से गलत है, क्योंकि डिजिटल लर्निंग को तो बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इस कोरोना काल में डिजिटल लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहा है और इसकी कमी को भी महसूस किया गया है, तो इसको तो बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकारें अब इस नीति को समझकर संशोधन के साथ लागू कर सकेगी। ये राज्य सरकारों का अधिकार है कि वह इसमें कुछ संशोधन कर सकती है और इसको थोड़ा रुक कर भी लागू कर सकती है। अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो है ध्यान में रहें आपके, अमेरिका की तर्ज पर जो है वो इसकी स्थापना की जाएगी। और जितनी पढ़ाई की है, जैसे पहले क्या था कि मान लीजिए 12वीं के बाद में बालक ने अगर फर्स्ट ईयर किया और उसने कुछ बीच में छोड़ दी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो वह 12वीं पास ही माना जाता था। परंतु बाकी क्लासों में मान लीजिए 6ठी क्लास की है, 7वीं की है तो 7वीं पास माना जाता। तो ये सब भी यहाँ हो जाएगा, यानी कॉलेज में अगर 1 साल किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल उसने कॉलेज किए तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल या 4 साल उसने जो कोर्स किया तो पूरी डिग्री उसको मिल जाएगी। और उस शिक्षण संस्थानों में सभी विषय, आर्ट वाले, मानवीय के विषय, विज्ञान के सभी विषय और विभाग जो है खुलेंगे, यानी उस शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। शिक्षा विषय है 42वां संशोधन 1976 के तहत, क्या है बताओ, 1976। तो दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। पहले राज्य सूची का हुआ करता था, अब समवर्ती सूची का है। इसका मतलब ये हुआ केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। अगर दोनों में मतभेद हो तो केंद्र वाला जो है वो लागू होगा। इसलिए राज्य सरकार अभी इसमें पढ़ेगी इसको और थोड़ा बहुत अपने अनुसार इसमें संशोधन भी करके इसको आराम से लागू कर सकती है। राजस्थान में नो बैग डे, यानी स्कूल में एक दिन बैग लेकर नहीं आना है, तो किस बार को, कब? तो ये उत्तर हो जाएगा शनिवार। शनिवार को बाल सभा का आयोजन अक्सर होता है। तो अब बाल सभा का आयोजन है, बच्चा बैग भी ला रहा है, तो ज़्यादातर क्या है कोर्स का और होमवर्क का दबाव के चलते बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले नहीं पाते। तो इसलिए अब क्या होगा कि बच्चा एकदम खुलकर जो है अन्य गतिविधियों में भाग लेगा। RTE लागू किया जा सकता है, एक संभावना व्यक्त की गई है इस नीति में। राइट टू एजुकेशन है, जो कि वर्तमान में दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और कक्षा 8 तक है, 1 से 8 तक, जिसमें 1 से 8 तक में मुख्य बात एक तो ये है कि बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता, उनको रोका नहीं जा सकता, और एक आयु के आधार पर प्रवेश है, और एक निजी स्कूलों में 25% सीटों पर भी प्रवेश है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अब दोस्तों कक्षा 12 और आयु वर्ग 18 तक किया जा सकता है। यानी RTE
कक्षा 8 की बजाय कक्षा 12 तक की जा सकती है, और आयु वर्ग जो है 3 से लेकर 18 वर्ष इसमें किया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना व्यक्त की गई है। वर्तमान में भारत में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है जिन्होंने शिक्षा नीति का मसौदा मीडिया के सामने पेश किया? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। तो शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो ये पहले शिक्षा नीति के बाद जो है शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे, यानी शिक्षा मंत्री ही जो है मानव संसाधन विकास मंत्री का होते हैं शिक्षा मंत्री। तो मानव संसाधन विकास मंत्री ये है। और अब आपको पता ही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। NEP 2020 में विद्यार्थियों के द्वारा दी गई पढ़ाई को क्रेडिट के रूप में जमा करने हेतु डिजिटल खाते को क्या नाम दिया गया है? यानी जैसे आपके पास में मोबाइल में जैसे आपके पास गूगल ड्राइव होता है जिसमें आप फ़ोटो आदि चीज़ें सेव रख सकते हैं, और मोबाइल आपका खो जाए, मोबाइल आप चेंज कर लो तो भी आपके वो सीधे अकाउंट से वो उसमें मोबाइल नंबर आदि आ जाते हैं। तो ऐसे ही अब विद्यार्थियों के लिए एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा। और किसी विद्यार्थी ने मान लीजिए पढ़ाई की, कॉलेज में वह 2nd ईयर तक पढ़ा और उसके बाद में उसने पढ़ाई छोड़ दी, फिर 5 साल बाद उसने पुनः उसको याद आया कि अरे पढ़ाई उसको वापस करनी है, उसको मौका मिला, तो फिर उसका जो पहले का जो क्रेडिट था जो पढ़ा हुआ था वो, यानी उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह या जो भी उसका लेवल कहाँ तक क्या उसने कोर्स किया था, कौन सा टेस्ट दिया था, मान लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा दी या हाफ ईयरली दिया, 1 सेमेस्टर दिया, तो वो सारा उसका रिकॉर्ड रहेगा। और फिर उसको तुरंत जो है जैसे सालादर्पण से आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो उसी तरह से उसका डिजी लॉकर बनेगा पर्सनल, और उसके आधार पे जो है उसका सारा डाटा ओपन करके उसको फ़ायदा उसमें आगे और जोड़ सकेगा वो। राजस्थान में नो बैग डे हर शनिवार को, इसकी घोषणा कब हुई दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा बजट 2020। बजट 2020 जो भी फरवरी में पेश किया गया था श्रीमान अशोक गहलोत साहब के द्वारा, तो उसमें जो है ये हर शनिवार को घोषित किया गया था नए सत्र से मनाने के लिए। तो नए सत्र में अभी स्कूलें तो खुली नहीं है, जैसे स्कूलें खुलेगी तो जैसे हम इससे मान सकते हैं कि सत्र 2020-21 का जो है उसमें ये हो गया है। तो आपको ये 21 प्रश्न के माध्यम से हमने देखा कि पूरी शिक्षा नीति है वो कवर करने का प्रयास किया है। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।